हम हमेशा बात करते हैं कि लोग करियर्स को लेके कंफ्यूज्ड हैं। एक्चुअली कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज आपको मैं ऐसे 3 प्रश्न बताऊंगा जो एक्चुअली आपके बच्चे के आपके आसपास के एनवायरनमेंट में बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। 10वीं पास कर ले पहले एक बार। तुम डॉक्टरी की पढ़ाई तो मत करो, तुम नहीं कर पाओगे। ये आप बने किस चीज के लिए? प्लीज डोंट चूज द राइट करियर। एम्पावर टॉक्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज इन्होंने मुझे यहां बुलाया ताकि मैं बच्चों से बात कर सकूं करियर काउंसलिंग के बारे में। सन 2012 से मैं करियर एक्सपर्ट हूं और सौभाग्यशाली हूं कि मुझे अलग अलग प्रकार के बच्चों के साथ काम करने का मौका मिला। चाहे वो एक्सट्रीम कुल्लू मनाली का एक छोटा सा गांव हो जहां के सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ हम लोगों ने काम किया, या फिर मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली के इंटरनेशनल स्कूल्स, आईजीसीएसई, आईबी बोर्ड के बच्चों के साथ काम करने का मौका। बट सबके साथ पता प्रॉब्लम क्या है? हम हमेशा बात करते हैं कि लोग करियर्स को लेके कंफ्यूज्ड हैं। एक्चुअली कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये बात सुन के आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर ये सच्चाई है। हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है करियर्स को लेके। हम इग्नोरेंट हैं। ये एक समस्या है और ये समस्या कितनी बड़ी है, कितनी विराट है और इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मेरी एक कहानी जो है, जो मैंने इतने सालों में हजारों बच्चों के साथ काम करके जाना है कि 95% बच्चे एक्चुअली उस करियर को जानते ही नहीं है जिसके बारे में वो क्लेम करते हैं कि मुझे ये बनना है, क्योंकि रीजन नहीं आता। मैं एक आपको किस्सा बताता हूं कि अमूमन जब मेरे पास कोई बच्चा आता है, और मैं एक बहुत सिंपल तरीका भी बताना चाहता हूं आज। आप एक पेरेंट हो सकते हैं या फिर एक इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। आप अपने जीवन में लोगों के बीच में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप इन्फ्लुएंसर होते हैं। अब मान लीजिए आपका भतीजा आपके पास आके पूछता है कि चाचा मुझे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। सो आप क्या करेंगे? आप अमूमन उससे बोलेंगे कि चलिए कॉमर्स के बारे में सब जानते हैं कि हाँ कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाना ही है तो आप कॉमर्स को लीजिए, मैथ्स को लीजिए। या फिर एक आइडिया देंगे कि अरे वो अपने चतुर्वेदी जी है ना, बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे मित्र हैं, लेकिन उनका गैप बहुत लंबा है। वो पिछले 25 सालों से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो ये बच्चा 9वीं और 10वीं का है, तो गैप बहुत लंबा है, तो वो भी यही बोलेंगे बेटा मेहनत करो। बट रादर देन दैट, आज आपको मैं ऐसे 3 प्रश्न बताऊंगा जो एक्चुअली आपके बच्चे के आपके आसपास के एनवायरनमेंट में बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। कुछ बहुत ही मजेदार किस्सों में जब मैंने बच्चों से पूछा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होता है भाई, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो? हाँ सर बिल्कुल बनना चाहता हूं। अच्छा क्यों बनना चाहते हो? सर बहुत कॉमर्स की सबसे बड़ी डिग्री है। बोले चलो मान लिया, और क्या कारण? तो सर बहुत पैसे हैं। अच्छा, मैंने बोला चलो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता क्या है? तो सिंपल बात है, चार्टर्ड अकाउंट क्या करता है? सर वो अकाउंट्स देखता है। तो मैंने नॉर्मल बीकॉम करने वाला अकाउंटेंट क्या करता है? तो सर वो फाइनेंस देखता है। तो मैंने एमबीए फाइनेंस क्या करता है? दोनों में फर्क क्या है? सो सिंपल क्वेश्चन, चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है, क्या करता है? तो पहला प्रश्न आपका हो गया। जिस भी करियर के बारे में कोई बात करे उससे आप पूछिए कि आप जानते क्या उसके बारे में। दूसरा प्रश्न यह है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्षमता है जो आपको लगता है कि आप उस करियर में, या लेट्स से सीए ही, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही सही, उसमें आप क्या अच्छा कर सकते हो? आपके अंदर कौन सी आपने क्वालिटी देखी जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर होनी चाहिए? तीसरा बड़ा प्रश्न यह हो सकता है कि एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट का कौन सा वाला हिस्सा। जब आप ये प्रश्नों के उत्तर जानने की उससे कोशिश करेंगे तब उसके मन के अंदर एक इच्छा जाहिर होगी। मैं एक बार एक सेमिनार दे रहा था, बच्चों से बात कर रहा था, पेरेंट्स भी थे वहां पे, और पेरेंट एक मदर का जो अमूमन प्रश्न होता है, अरे सर अभी हमने इसको क्रिकेट का 10,000 रुपए का सामान दिलाया, इसने फिर वो मतलब अब कुछ और करने लगा। तो ये हमेशा कोई नई चीज लेके आ जाता है। तो मैंने बोला मैम उसमें आप थोड़े से चेंजेस लेके आइए। करियर एक बात है, अब मान लीजिए आपका बच्चा आपके पास आके बोलता मम्मी मेरे को ना उकुलेले दिला दो। उकुलेले बजाना, मैंने यूकुलेले डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस हैं उसके। एक छोटा सा गिटार है 4 स्ट्रिंग का, और बच्चे ने कहीं देखा और वो इन्फ्लुएंस हो गया उससे। उसको लगा यार ये बड़ा सुंदर है, छोटा है, प्यारा है, साउंड बहुत अच्छा आता है। तो जब वो आपके पास आता है और वो अपने मित्र के पास जाता है, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? आप सब्जी काट रहे हो, मम्मी मेरे को 10वीं पास कर ले पहले एक बार, तो आप क्या करते हो? सीधे उसको अटैक कर देते हो, राइट? आपको उसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाना कि अच्छा क्या होता है बेटा, अरे कैसे, कहां मिलता है, इससे सीखोगे कैसे, और फिर उसमें क्या क्या बजाओगे। क्योंकि जब वो अपने फ्रेंड के पास जाता है तो वो बोलता अच्छा अरे भाई मेरे को भी कहां से सीखने वाला, तो सही रहेगा ना, कितने का आता है?
सो एक्चुअली जब आपका बच्चा आपका आसपास के एनवायरनमेंट में कोई भी बच्चा जब आपसे ये प्रश्न पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो एक्चुअली आप पहले उसमें इंटरेस्ट दिखाएं और उसी इंटरेस्ट को मैं इन 3 प्रश्नों में डिवाइड कर देता हूं। एक बार मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा था और लगभग 100 बच्चों की क्लास होगी। 10th की एक बच्ची ने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि सर मुझे ना सब लोग ये कहते हैं कि तुम डॉक्टरी की पढ़ाई तो मत करो, तुम नहीं कर पाओगे। और मैंने पूछा कि अच्छा ऐसा क्यों बोलते हैं? बोली सर मेरी परसेंटेज कम आते हैं, मार्क्स कम आते हैं। मैंने देखो मार्क्स कम आते हैं तो मेहनत की जरूरत तो दिखाई दे रही है, लेकिन फिर हमने अपने 3 क्वेश्चन थ्योरी जब वहां लगाई तो मैंने पूछा अच्छा क्यों बनना चाहती हो डॉक्टर, या कौन सा डॉक्टर बनना चाहती हो? शी वॉज क्रिस्टल क्लियर इन सेइंग सर आई वॉन्ट टू बिकम अ नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट एक किडनी स्पेशलिस्ट होता है। अब एक 10वीं क्लास के बच्चे में नेफ्रोलॉजी के बारे में बात करना वॉज समथिंग विच कॉट माई आई एंड माई अटेंशन, क्योंकि जब 10वीं में बच्चा होता है और वो बोलता है मुझे मेडिसिन की पढ़ाई करनी है, तो सीधा सीधा क्या बनोगे? कार्डियोलॉजिस्ट। सिंपल। क्या करना है? इंजीनियरिंग करनी। क्या करोगे? आईटी जाऊंगा, सीएस लूंगा। क्यों सर? वही तो चलता है, राइट? इससे ऊपर की जब बात होती है तब समझ में आता है देयर इज समथिंग बिहाइंड इट। जब मैंने उस बच्ची से पूछा कि क्यों नेफ्रोलॉजिस्ट ही क्यों, तो उसने अपने जीवन की कहानी बताई मुझे। बोले सर की मदर बहुत सारी चीजों में बिजी रहती थी, तो मेरा बचपन मेरी चाची के साथ बीता, और वो बहुत छोटी थी और बहुत करीब थी चाची के, और चाची को किडनी की प्रॉब्लम आई और उसकी चाची नहीं रही। जब उसने जानने की कोशिश की कि क्या हुआ था चाची को, तो जैसे लोग अमूमन बात करते हैं कि डॉक्टरों ने अपना काम अच्छे से नहीं किया, और वो आग लेके उस बच्ची ने मुझसे वो प्रश्न पूछा कि लोग मुझसे कहते हैं कि मैं डॉक्टरी नहीं पढ़ पाऊंगी, मेडिसिन नहीं पढ़ पाऊंगी। बाद में जाके हालांकि थोड़ा ज्यादा समय लगा, 2 साल ड्रॉप भी लिया उसने, पर वो उस राह पे चलती रही और वो एक एमबीबीएस डॉक्टर बनी। हालांकि उसने नेफ्रोलॉजी की पढ़ाई नहीं की, लेकिन नेफ्रोलॉजी उसको एमबीबीएस तक लेके गई, राइट? वो आज एक पीडियाट्रिशियन है, सरकारी नौकरी में है, बहुत खुश है, और वो बोलती है मुझे नहीं लगता वो 10-12 साल की पढ़ाई से मुझे कोई फर्क पड़ा हो। लेकिन अमूमन मेडिसिन पढ़ने वाले बच्चों के मन में यह प्रश्न होता है कि सर इतने लंबे समय की पढ़ाई है, और मैं रादर बोलता हूं कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं 10-12 साल की पढ़ाई के लिए। जरूरी नहीं है कोई ऐसा नेगेटिव हादसा ही हुआ हो, आपके पास में बहुत पॉजिटिव रीजंस भी हो सकते हैं। आप मेडिसिन या आईआईटी या इंजीनियरिंग जैसी टॉप नॉच प्रोफेशनल डिग्रीज को लेके आगे बढ़े। जब जब बच्चे मेरे पास आते हैं, स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, तो कुछ करियर्स को लेके आते हैं। इसी कड़ी में एक स्टूडेंट मेरे पास आई, उसका कहना यह था कि सर मैंने तो पिछले 5 साल से सोच रखा है, अभी बच्चा 15 साल का है, मतलब 10 साल की उम्र से उसने सोच के रखा है कि सर मुझको तो आईएएस ऑफिसर बनना है। वैसे तो मैं प्रश्न पूछता हूं जैसे मैं आपको बता रहा था। उस दिन उसकी कहानी में थोड़ा उलझ गया, तो करीब 1.25 घंटे हो गए वो बात करते हुए, कि मैंने बोला कि आईएएस के बारे में एक बात बता दूं कि पहले सिर्फ आर्ट्स पे फोकस था कि आप आर्ट्स की पढ़ाई करें और उसके बाद में आईएएस की प्रिपरेशन करें, लेकिन वो थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है बिकॉज बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स, लॉ करने के बाद में स्टूडेंट्स, दैट इज वन ऑफ द वेरी बिग एंट्री पॉइंट्स, जर्नलिज्म करने के बाद में स्टूडेंट्स अब आईएएस या यूपीएससी की ओर जाने लगे, रादर इट्स ओपन टू ऑल। तो मैं उसको बहुत देर तक समझाता रहा कि व्हाट्स योर पैरेलल करियर। नहीं सर मैंने तो यही सोचा है, मैं तो सर आर्ट्स लेके भी कर लूंगी, मैं तो बिना ग्रेजुएशन के भी कर लूंगी, जैसी बातों पे आ गई वो। एंड 1.25 घंटे बाद मैंने उससे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि बेटा आप जिस शहर में रहते हो, आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे कितने आईएएस ऑफिसर्स हैं या यूपीएससी किए हुए कितने लोग हैं? उसने कहा सिर्फ एक। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज कि आपको जिस करियर के बारे में कुछ नहीं पता, उसको लेके आप बहुत ज्यादा ब्लोट अप हो जाओ या बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाओ, दैट्स नॉट गोना सॉल्व इट। मैंने उसके अंदर कोशिश की कि वो एक आग जलाऊं कि एक्चुअली आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो। कोई डिपार्टमेंट को भी तो आप सोच सकते हो ना। जब इस बारे में बच्चा सोचता है, उसको जानने की कोशिश करता है, तब एक्चुअली वो एक कनेक्शन क्रिएट होता है, एंड दैट इज वेयर द चेंज हैपेंस। उस बच्ची ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और उसके बाद में आज वो एक ब्यूरोक्रेसी लेवल पे
सेक्रेटेरियल लेवल पे मिनिस्ट्री में काम करती है। सो जब हम लोगों ने शुरुआत की तो सिर्फ एक पेन था। अमूमन आप किसी भी काम की जब शुरुआत करते हैं या किसी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को जब आप शुरू करते हैं, एक स्टार्टअप करते हैं, तो एक प्रॉब्लम होता है। वो प्रॉब्लम मेरे साथ भी था। मैं बहुत लेट हो गया इस बात को जानने में कि मुझे क्या करना है, मैं क्या करना चाहता हूं, व्हाट इज दैट ज़ील व्हिच गिव्स मी। मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में काम किया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो बात करते हैं कि वो शुरुआत कहां से हुई कि करियर काउंसलिंग ही क्यों। हुआ ये कि मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं बहुत सारी चीजें ट्राई कर चुका हूं और आई एम नॉट एबल टू एंजॉय इट। पैसा था, ट्रैवल किया, घर वालों के लिए भी वो बन गया था कि हाँ भाई हमारा बेटा तो बैंगलोर में एमएनसी में काम करता है, मतलब इतने लाख की तनख्वाह है महीने की, अब ठीक है घर गाड़ी। वो वाली चीजों से उभरने के बाद जब आप आगे बढ़ जाते हो तो आपको लगता है कि एक्चुअली व्हाट इज दैट मिसिंग, मुझे वो स्पार्क क्यों नहीं आता। व्हाई डू हैव मंडे मॉर्निंग ब्लूज, यार यार फिर ऑफिस चले जाए यार, एक दिन और छुट्टी होती। दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि कोई ना कोई ऐसा तरीका तो होगा जो आपको ये बता सके कि आप बने किस चीज के लिए, आप कौन हो अंदर से। सो एक जो जनरल तरीका है, हम बाहर की ओर देखते हैं कि भाई एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, किस करियर पे ज्यादा बात हो रही है। ये 50% वर्क डन है। 50% वर्क डन तब शुरू होता है जब आप अपने अंदर झांकते हैं। तो सर 3 इडियट्स तो कई बार देखी मैंने। इंटरेस्ट की बात पे आ जाती बात। सो इंटरेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। जितनी आसानी से लोग कह देते हैं उतना ही कठिन है, क्योंकि हो सकता है आप सवेरे उठ के किसी दिन सैंडविच बनाएं और मम्मी बोले कि हमारा गुड्डू तो बड़ा अच्छे सैंडविच बनाता, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि दैट डजंट मेक यू अ शेफ। पर आपके मन में एक बात आती है, हाँ यार मम्मी ने भी तारीफ की, उस दिन फ्रेंड भी बोल रही थी कि अरे तू वो वाला जो सैंडविच बनाया था फिर से बना के खिलाना। तो इंटरेस्ट चेंजेस। शाम को हो सकता है आपको लिखने का मन करे, रात में हो सकता है आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आ जाए। सो इट इज अ चेंजिंग प्रोसेस, बट उसके पैटर्न्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं आप फुटबॉल खेलते हैं और मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं या लिख पाते हैं या कर पाते हैं तो आप एक ऐसे टीचर बन जाइए जो फुटबॉल खेलते खेलते मैथ्स पढ़ाए। दैट इज नॉट द केस। पर वो जो पैटर्न्स हैं उनको स्टडी करना पड़ता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। सो एक पहला तरीका जिससे हम बच्चों की मदद करने की कोशिश करते हैं, दैट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जरूरी नहीं है कि आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, लेकिन क्रिकेट में इंटरेस्ट तो आप क्रिकेट के बारे में जानते तो होंगे ना, राइट। सिर्फ देखने में इंटरेस्ट हो सकता है। उसके लिए हमारे पास में सर्टिफाइड अप्रूव्ड टूल्स हैं। दैट इज नंबर 1। हम कुछ और टूल्स को इस्तेमाल करते हैं कि आप किसी एनवायरनमेंट से कैसे मर्ज करते हैं, जिसको हम बिहेवियरल ट्रेट्स कहते हैं। ऐसे कुछ टूल्स को इस्तेमाल करते हैं हम। कुछ टूल्स इस्तेमाल करते हैं जो आपकी मेंटल एबिलिटी को मैप करते हैं। हम ऐसे कुछ टूल्स इस्तेमाल करते हैं जो आपकी क्षमताओं, आपको एबिलिटीज को मैप करते हैं। किन टेस्ट को इस्तेमाल करके हम जान सकते हैं एक्चुअली बच्चा कौन है, वो क्या कर सकता है और एक्चुअली उसका क्या पूरा होराइजन है, वो कहां तक जा सकता है, क्या कर सकता है। सो करियर काउंसलिंग कैन प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चूजिंग कि आप किस चीज के लिए बने हो। देयर इज अ सेइंग व्हाट वी से, प्लीज डोंट चूज द राइट करियर। आई एम करेक्ट। प्लीज डोंट चूज द राइट करियर, चूज द करियर दैट इज राइट फॉर यू। सो इन सारी चीजों का ख्याल कीजिए, करियर काउंसलिंग कराइए, एक अच्छे करियर एक्सपर्ट को ढूंढिए, जानिए कि वो कहां से अप्रूव्ड है और अपने बच्चे का भविष्य आगे के लिए सिक्योर कीजिए, प्लान कीजिए और आगे बढ़िए।